अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बवासीर की। बवासीर के बारे में बात करेंगे कि बवासीर को कैसे बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के आप कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिन रोगों में सबसे ज़्यादा लूट खसोट होती है उनमें बवासीर का नाम सबसे आगे आता है। मैं पहले एक वीडियो कब्ज़ पे डाल चुका हूँ। कब्ज़ और बवासीर, इनका रिश्ता आपस में बहुत गहरा है। अक्सर डॉक्टर बवासीर के नाम पर लोगों को ठगते हैं। डॉक्टर ही नहीं, हर आदमी, चाहे उनमें साधु संत भी हो, तो वो भी बवासीर के नुस्खे बांटते रहते हैं। और बेचारा जो मरीज होता है वो फ़ायदों के चक्कर में कभी एक नुस्खा इस्तेमाल करता है, कुछ दिन उसको फ़ायदा होता है, फिर वो दूसरे की तलाश में लग जाता है। तो ये कहानी उसकी चलती रहती है। आजकल इतने आकर्षक विज्ञापन आते हैं ना, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे, तो आदमी उनके झांसे में आ ही जाता है और वो आकर्षक और रंग बिरंगी पैकिंग के चक्कर में वो उनको खरीदता है। कुछ टाइम उनको फ़ायदा होता है, फिर ये बीमारी उनकी जाती नहीं है। दरअसल बवासीर कोई रोग नहीं है, ये तो एक रोग का लक्षण है। जब तक कि हम उस रोग की जड़ को नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ये हमारी बवासीर मिट नहीं सकती। जिस तरह कोई पेड़ है, अगर आप उसके पत्ते या टहनियाँ काट रहे हैं और जड़ से उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो वो पेड़ फिर हरा भरा हो जाता है। इसी तरह आप बवासीर का इलाज लेते हैं, नुस्खे वगैरह अपनाते हैं, तो कुछ दिन तक तो आपको फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद में ये रोग वापस से अपना रूप दिखा देता है। बवासीर का रोग बहुत तकलीफ दे होता है। इंसान जब बाथरूम जाता है तो उसको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसके शरीर से काफ़ी खून बह जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बवासीर के मस्से या खून आना ये कोई रोग नहीं है। रोग तो वो है जिसके कारण मस्से बनते हैं और खून आता है। किसी भी साफ जगह को अगर आप कुछ दिन तक वहाँ पर सफाई नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर धूल, मिट्टी, मैल जम जाएगा। या फिर कोई भी खाली खेत है, उसको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेड़ पौधे, कांटेदार पौधे और जंगली घास उगाती है। इसी तरह से हमारा शरीर है, जब इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती, इसी तरह से हमारा शरीर, हमारी आंतें हैं, जब हमारी आंत में गंदगी पड़ी रहती है, कब्ज बना रहता है, तो वो वहाँ पर सड़ता है। और सड़ता है तो वहाँ पे वो गर्मी पैदा करता है, उसकी वजह से गर्मी होती है, आंतों में गर्मी पैदा होती है और आंतों की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। जब आंतों की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है तो हल्की सी खराश से ही वहाँ से खून निकलता है और वही मस्से और खून का कारण बनता है। यही बवासीर की बीमारी है। अब आप बताइए कि बवासीर को दूर करना है तो कब्ज को दूर करना होगा। हमारा पहला कदम है कब्ज को दूर करना। कब्ज को दूर करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, आप अपने खाने पीने में परिवर्तन कर दीजिए। ऐसी चीज़ें मत खाइए कि जिससे मल जमे, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि मल आसानी के साथ निकल जाए, यानी कब्ज नहीं हो शरीर में। तो उसके लिए आपको मोटे आटे की, गेहूं की रोटियां खाना चाहिए, चोकर समेत, चावल भी आप कन समेत खाएं। फल तरकारियों का आप पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। पानी आप खूब पिएं। चाय, कॉफ़ी और जितने भी ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड हैं, आप उनसे बिल्कुल दूर हट जाएं। मैदा की जितनी भी बनी वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनसे आप बिल्कुल किनारा कर लीजिए। इसके अलावा आप गेहूं, हरी सब्जियां, खासतौर से पालक, बथुआ, तरोई, परवल, पत्ता गोभी, मूली, पपीता, केला, खरबूजा, सेब, नाशपाती और दूध का इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। सभी दालें जो होती हैं वो हमारी आंतों में गर्मी पैदा करती है और गैस भी बनाती है, तो इसलिए आप दालों को अवॉइड करें और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप सूखे मेवों में किशमिश, मुनक्का, अंजीर, नारियल, ये बहुत बढ़िया है, आप इसका इस्तेमाल करिए। पुराने से पुराना भी अगर बवासीर होगा तो यकीन मानिए कि आप अपने खाने पीने की जो डाइट है उसको चेंज कर दें, बिल्कुल नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करें। सिर्फ आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है और जितने भी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको अवॉइड करना है। बाकी सिंपल आप सारी चीज़ें खा रहे हैं, दूध है, दलिया है ना, केला है, पपीता है और बथुआ है, पालक है, रोई है, परमल है,
सूखे मेवों में किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, नारियल है, आप इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से कीजिए। ना आपके कब्ज रहेगा, ना आपकी बवासीर की समस्या होगी। आप कुछ दिन इसका इस्तेमाल कीजिए, लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपको ना तो कब्ज की समस्या रहेगी। जब कब्ज की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी तो आपके बवासीर भी जड़ से चला जाएगा। अब आते हैं ऐसे बवासीर के रोगी जो जिनका काफी बरसों से बिगड़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। उनके लिए उपवास करना है, वो किसी प्राकृतिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं और उसके अंडर में, उसके दिशा निर्देश में उसका पालन करें, उपवास करें और डाइट का फॉलो करें, एक्सरसाइज करें प्रॉपर तरीके से। अगर आपने कुछ महीने अगर इसको फॉलो कर लिया, नेचुरल लाइफस्टाइल को, तो बवासीर का रोग आपको जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको कोई नुस्खा, कोई दवाई की लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपने उस पेड़ की जड़ ही काट दी जिससे कि रोग पैदा होते हैं। आपने पत्ते और डाल नहीं काटे हैं, आपने उस रोग को जड़ से ही खत्म कर दिया। तो आपने पहला कदम आपको कब्ज दूर करना है। दूसरी चीज आपको खाने पीने में परिवर्तन लाना है, चेंज करना है। तीसरी चीज आपको मिट्टी का इस्तेमाल करना है। देखिए, मिट्टी से ही हमारा जिस्म बना है और मिट्टी से हर रोग दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो। अगर जिनको कब्ज ज्यादा ही रहता है तो उनको मिट्टी का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। मिट्टी आप 1-2 फुट नीचे गहरी जमीन खोद कर लें और उसकी पट्टी बना के अपने पेट पे लपेट लें। ये कब्ज को दूर करने की सबसे बढ़िया और नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपका बहुत ज्यादा पुराना कब्ज है तो आप उपवास कीजिए, इसमें फल फ्रूट लीजिए खाली और पानी लीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी ये कब्ज की समस्या दूर हो गई है और कब्ज की समस्या दूर होते ही आपकी आंतें मजबूत होंगी। आंतों को मजबूत बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है और आंतों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलना। जितना आप पैदल चलेंगे आपकी आंतों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो ये नेचुरल 3-4 तरीके हैं। आप कब्ज को दूर कर दें, अपने खाने पीने में परिवर्तन कर लें, आप मिट्टी का इस्तेमाल करें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, है ना, खुली आबोहवा में टहलें, तो आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो बवासीर ऐसा कोई रोग नहीं है, बवासीर ऐसा कोई गंभीर रोग नहीं है जिससे कि डरा जाए। ये तो सिर्फ एक लक्षण मात्र है आपके पेट के, कि आपके पेट के अंदर खराबी है। जब आपके पेट में कब्ज वगैरह नहीं रहेगा, आपकी आंतें मजबूत बनेंगी, तो ये रोग भी खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, गुलजार रहें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।